हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को एक परमेश्वर के वचन से आज कुछ बताना चाहते हैं। आज का विषय है शंका, मतलब शक। शक, जो शक इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। और हम लोग मरियम और मगदलीना के जीवन से देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 11 में लिखा है, मरियम रोती हुई कब्र के पास गई थी। मेरे भाइयों, इनके मन में सिर्फ दो सवाल थे। इनके मन में शंका थी, जो वो पत्थर है वे कौन हटाएगा, क्योंकि वो इतना विशाल पत्थर था जिसको 20 लोग भी मिलकर नहीं हटा सके थे। दूसरा इनके पास सवाल थी, और रोमी साम्राज्य की मोहर लगी थी उस कब्र पर। और मेरे भाइयों, ये रोती भी कब्र के पास गई, और जब कब्र के पास गई तो इनने यीशु की लौट को नहीं पाया और ये रोने लगी। और यीशु को ना पाके ये मन में बहुत बिलखने लगी। और इसने वहां पर उस कब्र के अंदर सफेद वस्त्र पहने हुए दो लोगों को देखा, और उन्होंने यही बात को कहा, जो जीवित है उसे मरे हुए क्यों ढूंढ रही है। मेरे भाइयों, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। दो स्त्रियां, मरियम और मगदलीना और उसकी सखियां, ये यीशु के ही परिवार से, यीशु की मरियम माँ है, और जो यीशु के साथ में रहते थे, और यीशु इनके साथ में हमेशा बात विवाद करते थे। और इन्हीं के मन में शंका है कि यीशु कहाँ गया। और यीशु ये बात को कहता था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। मेरे भाई, मेरा कहना का मतलब यही है, जब ये जानती थी फिर भी इसके मन में शंका थी कि मेरे यीशु की लौट को किसने चुराया। आज अगर हम बाइबल में देखते हैं, जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गया, जब लोगों से, अपने चेलों से मिल रहा था, तो सब लोग यीशु के चेले उसके पास आकर उससे भेंट कर रहे थे, उसको गले लगा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो दूर खड़ा हुआ था और देख रहा था। तब उसके मन में एक ही शक था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बेरूपिया है, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान किसी का भी रूप बदल सकता है। और यीशु ने क्रूस पर भी यही कहा था कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज जब यहूदा इस्करियोती के पास यीशु ने कहा कि यीशु देख, आज मेरे हाथ में से वो लहू बह रहा है, और उसने कहा कि मेरे हाथों को छू। और जब यहूदा इस्करियोती ने अपनी उंगली को यीशु के हाथों में डाला, तो उसका वे लहू उस समय भी बह रहा था। मेरे भाइयों, शंका एक ऐसी चीज है कि इंसान की जीवन को, इंसान के परिवार को, पूरे पूरे घरों को और गृहस्थियों को और एक पति पत्नी के संबंध को खराब कर रहा है। और उनके जीवन में वो आशीषें कभी आ ही नहीं रही हैं। जब एक पति और पत्नी में शंका आ जाती है तो उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। बाइबल कहती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज यहूदा इस्करियोती के जीवन में कि देखिए क्या हुआ, वो लालच में चला गया। थोमा के जीवन में देखिए, वह यीशु पर शंक कर रहा था कि यही कहीं ऐसा तो नहीं है ये बेरूपिया है। मेरा कहने का मतलब यही है, आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जो कभी टलने वाले नहीं हैं। लेकिन बाइबल कहती है मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, और उन मुसीबतों से, उन संकट से, उन कलेश में आप हैं, तो आप बाहर आ जाएंगे। जिस यीशु कब्र से बाहर आ गया, वे विशाल पत्थर को उसने खुद हटा दिया। उस रोमी साम्राज्य की मोहर को उन्हें ना देखा, यीशु कब्र से बाहर आ गया। वैसे भाइयों, हमको पुरानी सोच से, पुराने विचारों से, पुरानी कल्पनाओं से हमको बाहर आना पड़ेगा। आज हम प्रभु में तो हैं, आज हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा आशंका के कारण हमारे क्षेत्रों में, हम जहां सेवकाई कर रहे हैं, आज भी कोई ब्लेसिंग नहीं है। जब मैं 2002 में गया, मैं आया था तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर ने इस 21 साल के अंदर परमेश्वर ने 3 चर्च से खड़ा कर दिया। मैं हमेशा पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर मोड़ता चला गया। भले से मेरे जीवन में कोई घटनाएं हुई, इतनी घटनाएं हुई
लेकिन मैं उन घटनाओं को भूलकर आगे की ओर बढ़ता गया और परमेश्वर ने आज हमको, हमारे परिवार को बहुत सा आशीष को दिया। हमने कभी भी अपने मन में शंका को पैदा होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, शक इंसान के जीवन को, उसकी गृहस्थी को, उनके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। हमारा विश्वास में हमको कमज़ोर कर सकता है। पता नहीं होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, बाइबल कहती है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बस अपने जीवन में शक को आने मत दीजिए, होगा या नहीं। नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है तुझसे होगा और सब कुछ होगा, और परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ है, और उसने लिखित में कहा है मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए यूहन्ना 20:11 के अनुसार अब चलिए और उस मरियम और मगदलीना के अनुसार आप परमेश्वर के सामने आंसू लाइए और अपने अंदर भूख और प्यास को आने दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष को दे और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।